करीब करीब 2,90,00,000 वोट मतदाता सूची से काटे गए हैं। लेकिन यह बहुत ही आश्चर्यजनक बात है, अचंभित करने वाली बात है और बहुत हैरान करने वाली बात है कि इतने बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में वोट काटे गए हैं। ये उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ अत्याचार अन्याय किया गया है। उत्तर प्रदेश के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है और जितने मतदाता जो इस तरीके से जो सचमुच जिनका नाम कटा है, मुझे लगता है कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। पासपोर्ट है, बर्थ सर्टिफिकेट है, बैंक अकाउंट का है, प्रॉपर्टी का है, सब चीजें थी और आपने अप्लाई भी किया और अप्लाई किया, बाकायदा फिजिकली अप्लाई किया, जाके दिया। लेकिन ये एक कैटेगरी आज चुनाव आयोग ने बोली कि 2,17,00,000 लोग जिन्होंने घर शिफ्ट किया है उनके नाम कट गए। सहारनपुर में 25% वोट कटा है सिटी के अंदर। तो इतनी भारी तादाद में अगर वोट कटा है तो ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि इतनी भारी तादाद में वोट कट रहा। 16% वोट पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर कटा है। 20% वोट लगभग कटे हैं और अगर इन्हीं 20% लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया 2022 में और 2024 में, तो इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार अवैधानिक सरकार है। अगर मान लीजिए कोई उत्तर प्रदेश का आदमी मुंबई चला गया और मुंबई में भी वो मतदाता नहीं बना और उत्तर प्रदेश में आपने नाम काट दिया, तो उसके मताधिकार का क्या होगा? लोकतंत्र में उसके सबसे बड़ी ताकत का क्या होगा? क्या आपका वोट भी कट गया? यूपी में 3 करोड़ लोगों के नाम लिस्ट से गायब। उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले लोकतंत्र पर सबसे बड़ी स्ट्राइक हुई है। क्या ये सिर्फ सफाई है या 2026 की फिक्सिंग? इसका नेट रिजल्ट ये निकला कि जो 15,44,30,92 मतदाता थे, वो उनमें से जिनके गणना प्रपत्र जो रह रहे हैं उत्तर प्रदेश में जीवित हैं, या तो स्वयं ने हस्ताक्षर करके दिया या उनके परिवार के किसी वयस्क सदस्य ने हस्ताक्षर करके दिया। वो गणना पत्र जो हमारे पास आए वो थे लगभग 12,55,00,000। एग्जैक्ट है 12,55,56,025। जो पुरानी जो हमारी 27 अक्टूबर 2025 के मतदाता सूची के जितने मतदाता हैं उनका 81.30 81.30%, यानी इतने हमें लोगों ने वापस साइन करके फॉर्म दिए कि हमारे नाम ड्राफ्ट में होने चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दा स्वतंत्र पर देख रहे हैं। यूपी में घमासान, करोड़ों वोट कटे, देश में कौन सा खेल चल रहा है? कांग्रेस नेता का भी नाम गायब। जी बिल्कुल, मेरे पास सारे दस्तावेज थे। 2003 की वोटर लिस्ट में नाम शामिल था, मेरे माता पिता का नाम शामिल है, पासपोर्ट है, बर्थ सर्टिफिकेट है, बैंक अकाउंट का है, प्रॉपर्टी का है, सब चीज़ें थी और आपने अप्लाई भी किया और अप्लाई किया, बाकायदा फिजिकली अप्लाई किया, जाके दिया। लेकिन ये एक कैटेगरी आज चुनाव आयोग ने बोली कि 2,17,00,000 लोग जिन्होंने घर शिफ्ट किया है उनके नाम कट गए। और ये बात बड़ी अजीब है कि जो भी शिफ्ट करेगा उसके लिए एसआईआर में प्रावधान ही नहीं है। जी हाँ, आज स्वतंत्र पर उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात। उत्तर प्रदेश की राजनीति और लोकतंत्र के दिल पर सीधा वार। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 2026 आते ही यूपी में हड़कंप मच गया। ये उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ अत्याचार अन्याय किया गया है। उत्तर प्रदेश के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है और जितने मतदाता जो इस तरीके से जो सचमुच जिनका नाम कटा है, मुझे लगता है कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और चुनाव आयोग को इस पर पुनः विचार करना चाहिए। जो जल्दबाजी का निर्णय है बहुत ही उत्तर प्रदेश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि 1 महीने का समय देकर बाकी स्टेट्स को भी 1 महीना दिया, फिर 1 हफ्ते बढ़ाया। उत्तर प्रदेश इतना बड़ा स्टेट है, कम से कम 6 से 8 महीना समय देना चाहिए था, जिससे ये सारी प्रक्रिया पूरी हो सकती थी। और जो नाम जल्दबाजी में कटे, तमाम बीएलओज बेचारे असमय मर गए। जो 3 लोगों ने तो फांसी लगा ली, एक ने जहर खा लिया, एक कुएं में कूद गया। अब सोचिए कितना दबाव बनाया और कितने लोग बीएलओज हार्ट अटैक से मर गए, कितने बीएलओज ब्रेन हेमरेज से मर गए, गाड़ी से दब गए। ये पूरी तरीके से अत्याचार किया चुनाव आयोग और सरकार ने। उनको भी उस पर तत्काल उनको मुआवजा मिले, उनको सहयोग करे, उनको नौकरी मिले। प्रयागराज, लखनऊ, आगरा से लेकर दूर दराज के जिलों तक एक ही सवाल, मेरा नाम वोटर लिस्ट से कैसे कट गया? कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने पिछले चुनाव में वोट डाला, जिनके पास चुनाव पहचान पत्र है, लेकिन अब एसआईआर ड्राफ्ट लिस्ट में उनका नाम नहीं है। हैरानी की बात है कि कांग्रेस नेता
का भी इसमें नाम है, जैसे राजनीतिक व्यक्ति का नाम भी ड्राफ्ट सूची से गायब बताया जा रहा है। देखिए, जो नाम कटा है वो इसके बावजूद कटा है कि सारे डॉक्यूमेंट विधिवत रूप से जमा थे। इसके बावजूद कटा है कि 2003 की लिस्ट में नाम था हमारा। इसके बावजूद कटा है कि मेरे पेरेंट्स का नाम भी 2003 की लिस्ट में था और पिछले चुनाव की वोटर लिस्ट में भी था। लेकिन इस बीच में चूंकि हमने घर शिफ्ट किया तो बीएलओ का ये कहना है कि वोट काट दिए गए। आज चुनाव आयोग ने प्रेस रिलीज जारी की, उसमें कहा कि 2 करोड़ ऐसे वोटर जिन्होंने घर शिफ्ट किया और उनके फॉर्म जमा नहीं थे, उनका नाम कटा। यहां मैं दावा कर रहा हूं कि मेरे पास तो फॉर्म जमा थे, उसकी रसीद भी है, उसके बावजूद नाम कटा। और अब चुनाव आयोग ये कहता है कि ऐसे तमाम लोग जो 2 करोड़ जिनकी संख्या हो सकती है, वो लोग ईआरओ से टाइम लेके मिलें और उनको अपना केस प्रस्तुत करें और फॉर्म 6 भरें। अब सवाल यह है कि ईआरओ एक एसडीएम लेवल का ऑफिसर होता है। उत्तर प्रदेश के अंदर आप 2 करोड़ लोगों से ये उम्मीद कर रहे हैं कि अब वो जाके पहले एसडीएम से टाइम मांगेंगे, एसडीएम उनको मिलने के वक्त देंगे और फिर वो विधिवत रूप से नए सिरे से कार्रवाई होगी। ये पूरा का पूरा सिस्टम इतना कॉम्प्लिकेटेड एसआईआर ने बनाया है, इसलिए हम एसआईआर का विरोध कर रहे हैं। एसआईआर का मकसद ये नहीं था कभी भी कि वोटर, जेन्युइन वोटर को एनलिस्ट किया जाए। एसआईआर का मकसद किसी न किसी बहाने से जो जो वोटर कट सके उनको वोटरों को काटने का था। एसआईआर ने वोटर के ऊपर जिम्मेदारी डाल दी थी कि वो प्रूव करें कि उनका नाम जेन्युइन है कि नहीं। मेरे केस में तो हमने प्रूफ भी कर दिया और एक अननोन नाम नहीं हूं, लेकिन तब भी वो नाम कटा क्योंकि इन कई मामलों के अंदर इवन बीएलओ को पता नहीं क्या करना है, ईआरओ को पता नहीं क्या करना है। पूरा डिजाइन ही इतना फॉल्टी है और खामियाजा करोड़ों लोग देश में भुगत रहे हैं। तो सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ तकनीकी सुधार है या फिर करोड़ों वोटरों के मताधिकार से जुड़ा कोई बड़ा राजनीतिक खेल? एसआईआर क्या है? स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। चुनाव आयोग का कहना है कि ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है एसआईआर, यानी वोटर लिस्ट की विशेष गहन समीक्षा। ईसीआई के मुताबिक 2002-2004 के बाद देश में घर घर जाकर कोई व्यापक पुनः निरीक्षण नहीं हुआ। इसी वजह से वोटर लिस्ट में लिगेसी डेटा की गलतियां जमा होती चली गईं। संविधान का अनुच्छेद 324 और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 21 चुनाव आयोग को ये अधिकार देती है कि वो जब चाहे गहन पुनर्निरीक्षण कर सके। देखिए, अभी ड्राफ्ट रिपोर्ट का पूरा अध्ययन कर लो, उसके बाद ही बता पाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि जैसे सहारनपुर में ही है, सहारनपुर में 25% वोट कटा है सिटी के अंदर। तो इतनी भारी तादाद में अगर वोट कटा है तो ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि इतनी भारी तादाद में वोट कट रहा, 16% वोट पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर कटा है। तो ये जब तक इसका हम अध्ययन ना कर लें, और मुझे लगता है ये बूमरैंग करेगा इन्हें, जो इन्होंने कराया ना, इन्हीं के गले में पड़ेगा ये। लेकिन सवाल अधिकार का नहीं, प्रक्रिया का असर का है। जी हां, सबसे ज्यादा नाम यूपी में क्यों कटे? ड्राफ्ट आंकड़ों के मुताबिक सबसे ज्यादा संभावित डिलीशंस उत्तर प्रदेश, इसके बाद तमिलनाडु लगभग 15%, गुजरात लगभग 14.5%। यूपी में यह संख्या करोड़ों तक पहुंच सकती है। यानी अगर आपने समय पर जांच नहीं की तो आपका वोट, आपका हक चुपचाप गायब हो सकता है। 20% वोट लगभग कटे हैं और अगर इन्हीं 20% लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया 2022 में और 2024 में, तो इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार अवैधानिक सरकार है। 20% वोट अगर 2024 में भी भारतीय जनता पार्टी ने जैसे क्लेम किया कि बहुतायत में इन्हीं के वोट है जो कटे हैं, तो इसका मतलब एक भी सीट उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत सकती थी और मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते थे। तो भारतीय जनता पार्टी को और चुनाव आयोग को जवाब देना होगा कि 20% वोट वोटर लिस्ट में अवैध हैं तो हैं कैसे, और इन वोटों से चुने हुए लोग वैध कैसे हैं। देश के केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, क्या इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए? और दूसरी बात, गुरदीप सिंह सप्पल जो हमारे सीडब्ल्यूसी के मेंबर हैं, महासचिव हैं, उपराष्ट्रपति कार्यालय में सेक्रेटरी के रूप में काम कर चुके हैं, उन तक का वोट काट दिया गया है। उन्होंने विस्तृत पोस्ट लिखी है, बताया है कि कैसे 2000 से पहले से वो वोट देते आए हैं और उनका वोट काट दिया गया। चुनाव आयोग
क्या गुरदीप सप्पल का वोट काटने के लिए एसआईआर कर रहा है? इसका भी जवाब देना चाहिए। आप नेता संजय सिंह ने क्या कहा, पूरा खेल समझाया। आप सांसद संजय सिंह ने साफ शब्दों में कहा, यह सिर्फ प्रशासनिक सुधार नहीं, ये वोटर को छांटने की प्रक्रिया बनती जा रही है। गरीब, अल्पसंख्यक, प्रवासी और हाशिए के लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। उनका आरोप है कि जिनके पास पुराने दस्तावेज नहीं, जिनका नाम 2003 एसआईआर में दर्ज नहीं, जो बार बार घर बदल चुके हैं, उनके नाम अनट्रेसेबल बताकर हटाए जा रहे हैं। यानी लोकतंत्र में वोट देने का अधिकार अब कागजों की दौड़ बनता जा रहा है। जैन साथियों, उत्तर प्रदेश की मतदाता सूची का आंकड़ा सामने आ गया है और करीब करीब 2 करोड़ 90 लाख वोट मतदाता सूची से काटे गए हैं। लेकिन यह बहुत ही आश्चर्यजनक बात है, अचंभित करने वाली बात है और बहुत हैरान करने वाली बात है कि इतने बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में वोट काटे गए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में चुनाव कराता है, बीडीसी के, जिला पंचायत सदस्य के और ग्राम प्रधानों के चुनाव जो कराता है, उसने एक सूची तैयार की जिसमें कहा कि उत्तर प्रदेश में 12 करोड़ 70 लाख वोट है। ध्यान से सुनिएगा, वो लिस्ट इसी साल में तैयार हुई है, दिसंबर के महीने में जारी हुई है और उस लिस्ट में राज्य निर्वाचन आयोग ने, यानी कि जो ग्रामीण चुनाव कराए जाते हैं जिला पंचायत प्रधान और बीडीसी के, उसमें राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा कि उत्तर प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों के मतदाताओं की संख्या है 12 करोड़ 70 लाख। अब एसआईआर कराया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निर्देश पर। चुनाव आयोग के जो मुखिया हैं ज्ञानेश कुमार, जिनको मैं ज्ञानेश कुमार कहता हूं, उनके नेतृत्व में, उनकी अगुवाई में, और वो जो एसआईआर कराया गया पूरे उत्तर प्रदेश में, उसमें शहरी और ग्रामीण दोनों मतदाताओं का गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर कराया गया। और उसके बाद आज जो सूची जारी की गई है उसमें कहा गया है कि पूरे उत्तर प्रदेश में 12 करोड़ 55 लाख वोट हैं। समझ सकते हैं कितना बड़ा मजाक हो रहा है उत्तर प्रदेश के साथ। दिसंबर में ही राज्य निर्वाचन आयोग ने ग्रामीण मतदाताओं की सूची जारी की, उसमें कहा 12 करोड़ 70 लाख वोट हैं। और 6 जनवरी को ग्रामीण और शहरी दोनों मतदाताओं की सूची एसआईआर के बाद जारी कराई मोदी जी के भक्त ज्ञानेश कुमार जी ने और योगी जी ने, जो मिलकर एसआईआर चलवाया था। उसमें अब वो कह रहे हैं कि 12 करोड़ 55 लाख वोट हैं। करीब करीब 4 करोड़ शहरी मतदाता कहां चले गए? कैसे उनके नाम जोड़े जाएंगे? जो कैटेगरी बनाई गई है उसमें कहा गया है कि 25 लाख वोट ऐसे हैं जिनके 2 जगह पे नाम है। फिर एक संख्या बताई गई कि करीब करीब 2 करोड़ कुछ लाख मतदाता हैं जिसमें कि वो शिफ्ट हो चुके हैं या अनट्रेसेबल हैं। फिर कुछ लाख संख्या बताई गई, लगभग 45-46 लाख संख्या बताई गई कि वो उनकी मृत्यु हो चुकी है। अब आपने जो कहा कि शिफ्टेड की कैटेगरी में और अनट्रेसेबल की कैटेगरी में, यानी कि वो लोग जो लोग उत्तर प्रदेश से बाहर चले गए हैं उनकी संख्या, या फिर जो वो लोग जो आपके बीएलओज गए और मिले नहीं, जो आपके बीएलओज गए और मिले नहीं, जो आपके अधिकारी गए और मिले नहीं, ऐसी संख्या आपने बता दी करीब करीब 2 करोड़ 17 लाख के आसपास। 2 करोड़ से ऊपर की संख्या आपने बता दी। तो मुझे बड़ी हैरानी है कि आप इस चीज को कैसे तय कर रहे हैं। करीब 84 लाख मतदाता आपने बता दिया कि आपको मिले ही नहीं उत्तर प्रदेश में। आपके लोग घर घर गए और वो अनट्रेसेबल हैं। जानते हैं ये क्या हुआ है? बीएलओस को, अधिकारियों को दबाव बनाया गया और कहा गया भारी संख्या में कि इन लोगों के वोट काट दो। अब आप जानते हैं किसको टारगेट किया गया होगा? यादव को, मुसलमान को, पिछड़ा को, दलित को, कि भाई इनके वोट काट दो। घर पे बैठे उन्होंने वोट काट दिया और लिख के दे दिया अनट्रेसेबल, यानी कि हम गए और ये मिले ही नहीं। दूसरा क्या किया? बोला शिफ्टेड की कैटेगरी में दिखा दो, उसमें भी उन्हीं वर्ग के मतदाताओं को। और क्या किया कि भाई इनका लड़का वहां चला गया, इनके पिताजी वहां चले गए, ऐसे ऐसे करके 1 करोड़ 25 लाख के आसपास वो मतदाता आपने दिखा दिया।
तो मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है कि जो लड़का उत्तर प्रदेश का, या जो बुजुर्ग, या जो नौजवान, या जो माताएं बहनें उत्तर प्रदेश छोड़ के काम के सिलसिले में, या जो हमारी बेटियां काम करने के सिलसिले में बेंगलोर या चेन्नई या मुंबई या सूरत या अहमदाबाद या कोलकाता या दुनिया के अलग अलग हिस्सों में या देश के बड़े बड़े शहरों में चली गई, तो क्या आपने ये जानने की कोशिश की कि जो हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में गए लोग, वो वहां के मतदाता हैं या नहीं हैं? अगर मान लीजिए कोई उत्तर प्रदेश का आदमी मुंबई चला गया और मुंबई में भी वो मतदाता नहीं बना और उत्तर प्रदेश में आपने नाम काट दिया, तो उसके मताधिकार का क्या होगा? लोकतंत्र में उसके सबसे बड़ी ताकत का क्या होगा? वो मतदाता कैसे रह पाएगा? अगर वो मतदाता मुंबई का भी नहीं है, सूरत का भी नहीं है, अहमदाबाद का भी नहीं है, चेन्नई का भी नहीं है, या जहां वो शिफ्ट किया है आपके हिसाब से वहां का वो मतदाता नहीं है, तो क्या उसको उत्तर प्रदेश में वोट देने का अधिकार नहीं है? आपने ये जानने की कोशिश की? और अभी आपने एक तुगलकी फरमान जारी कर दिया कि 1 महीने में सारे लोग अपना वोट बनवा लीजिए। 3-4 करोड़ लोग, और जितने कागजात आपने शर्तों में लगाए हैं, 12 कागजात 13 कागजात, वो कागजात 1 महीने में कहां से बनवा लेंगे? हाई स्कूल का सर्टिफिकेट आप मांग रहे हो, आप पासपोर्ट मांग रहे हैं, आप जमीन के कागज मांग रहे हैं, आप जन्म के प्रमाण पत्र मांग रहे हैं। आप मुझे बताइए, एक अनपढ़ व्यक्ति वो हाई स्कूल का सर्टिफिकेट कहां से लाके देगा? एक मजदूर व्यक्ति जिसके पास जमीन नहीं है, वो जमीन के कागजात कहां से लाके देगा? वो पासपोर्ट कहां से लाके देगा? ये सारी जो आपकी शर्तें हैं वो कहां से पूरी करेगा? इसका मतलब तो आपने तय कर लिया है किन किन लोगों के नाम उड़ाना है। आपने उड़ा दिया नाम, करोड़ों की संख्या में उत्तर प्रदेश के लोगों का नाम आपने उड़ा दिया, और आपका तुगलकी फरमान अब आ गया कि 1 महीने में सारे कागज दिखाओ, नहीं तो फिर आपके नाम नहीं जुड़ पाएंगे। यह आपने तमाशा बना रखा है, लोकतंत्र का मजाक बना रखा है। एक एसआईआर जिसको करने का संवैधानिक अधिकार ही चुनाव आयोग और ज्ञानेश कुमार जी को नहीं है, वो एसआईआर एक तो आप जबरदस्ती पूरे देश में करा रहे हैं, और दूसरी तरफ आप लोगों के नाम उड़ाए जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, बीएलओस पे दबाव बनाए जा रहे हैं, उनकी मौत हो रही है, कुछ भी हो रहा है। और उसी उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारी जो योगी आदित्यनाथ जी के अंडर में आते हैं, उनके अधीन आते हैं, उन्होंने राज्य निर्वाचन आयोग की ग्रामीण मतदाताओं की सूची तैयार की, और उन्हीं उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों ने एसआईआर की सूची तैयार की। तो दोनों में इतना बड़ा अंतर कैसे हो गया? कौन इसके लिए जवाबदेह है? कोई बोलेगा, कोई कुछ कहेगा? संसद में जाओ, वहां सुनवाई नहीं होती, सुप्रीम कोर्ट में जाओ, वहां तारीख पे तारीख पड़ती है, चुनाव आयोग है वो एक तरफा मनमानी कार्रवाई कर रहा है। तो मैं उत्तर प्रदेश में करीब करीब अभी तक हम लोगों के 6000 के आसपास बीएलएस बने हैं, और संख्या में हम बीएलएस उत्तर प्रदेश में बनाने जा रहे हैं। मैं अपने सभी साथियों से कहना चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में उन लोगों के नाम खोजिए और पता कीजिए जिनके नाम जबरदस्ती काटे गए हैं, और उनको हम मीडिया के सामने लेके आएंगे, उनको हम सोशल मीडिया के सामने लाएंगे, उनको हम जनता के सामने, उत्तर प्रदेश के लोगों के सामने लाएंगे कि कितने भारी पैमाने पर, बड़े पैमाने पर लोगों के नाम काटे गए हैं। तो इसको एक अभियान बना दीजिए, इसको एक क्रांति बना दीजिए, और अपना नाम किसी भी रूप में कटने मत दीजिए। और जो लोग बाहर हैं, यानी कि जिनको शिफ्टेड की कैटेगरी में दिखा दिया गया है, उनसे भी मेरा निवेदन है कि उत्तर प्रदेश के हमारे वो भाई जो दिल्ली में, मुंबई में, अहमदाबाद में, गुजरात में, सूरत में, जहां जहां भी वो काम करते हैं, कृपा करके अपनी लिस्ट में नाम अपना चेक कर लीजिए कि आपका नाम जोड़ा गया है या काट दिया गया है, और अगर काट दिया गया है तो अपना नाम जुड़वाइए, वरना आप मत के अधिकार से वंचित रह जाएंगे, लोकतंत्र में सबसे बड़े अधिकार से वंचित रह जाएंगे। याद रखिएगा, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने ये लोकतंत्र में सबसे बड़ा अधिकार आपको दिया है, वोट का अधिकार, जिसमें राष्ट्रपति के वोट की भी गिनती एक होती है और गांव के गरीब आदमी की, मजदूर के वोट की भी गिनती एक होती है। इसलिए बाबा साहब के द्वारा दिए गए इस अधिकार को
कभी भी कोई छीनने ना पाए, इसके लिए एकजुट हो जाइए, एक साथ आगे बढ़िए और अपने वोट बनवाइए। जय हिंद। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नाम कैसे चेक करें ये भी हम आपको बता देते हैं। जी हाँ, आप जाएं voters.eci.gov.in में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन 2026 सेक्शन पर क्लिक करें। सर्च योर नेम इन लास्ट सर्क चुनें। 2 तरीके हैं इलेक्ट्रोल डिटेल से, लास्ट SIR ई रोल से, ECINET मोबाइल ऐप से भी जांच कर सकते हैं। अगर नाम नहीं है तो क्या करें? घबराइए मत, लेकिन देर भी मत कीजिए। फॉर्म 7 भरकर आप आपत्ति या पुनः शामिल करने का आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन voters.eci.gov.in यानी ECINET ऐप को यानी ऑफलाइन अपने BLO बूथ लेवल ऑफिसर से मिलें। यूपी के CO के मुताबिक जिनका नाम कट गया है उन्हें 2003 SIR में नाम होने का प्रमाण यानी ECI द्वारा तय दस्तावेज दिखाने होंगे। कौन कौन से दस्तावेज मान्य हैं ये भी समझ लीजिए। जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, मैट्रिक, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, SC ST OBC, भूमि मकान आवंटन पत्र, फैमिली रजिस्टर, आधार केवल पहचान के लिए, नागरिकता के लिए नहीं। आखिरी सवाल, क्या लोकतंत्र में वोट देना अब अधिकार नहीं बल्कि परीक्षा बनता जा रहा है? अगर करोड़ों नाम यूं ही कटते रहे तो चुनाव सिर्फ बैलेट से नहीं डाटाबेस से तय होंगे। इसलिए सावधान रहें, अपना नाम जांचें, क्योंकि अगर वोटर लिस्ट से नाम कटा तो लोकतंत्र से आपकी आवाज़ भी कट जाएगी। नमस्कार।